बीस्ट किलर एपिसोड 1 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सिगरेट फूंक रही होती है और कहती है आज चांद कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन में से आवाज़ आती है, क्या तुमने वो प्लेस एग्जामिन कर लिया? तो वो लड़की कहती है नहीं अभी नहीं करा है। वो लड़की आगे फ़ोन पे कहती है डैम मेरे हाथ से लीडर निकल गया, मैं उसे नहीं पकड़ पाई। हम देख पाते हैं वो एक मरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर बैठी होती है और ये ऑफकोर्स सी बात है, ये उसी ने मारा है। आगे फ़ोन वाला बंदा कहता है मैं तुम्हें जो डाटा भेज रहा हूँ उसी पे फोकस करना है, जब तुम्हारा सारा काम वहाँ पर ख़त्म हो जाए तो इस बंदे की तुम देखभाल करना। वो लड़की फ़ोन में देखते हुए कहती है ये क्या बकवास है, ये कौन है रंट? दोस्तों वैसे एक बात बताऊं, मेरे को रंट का मतलब नहीं पता है। आगे वो उसकी डिटेल देख रही होती है कि 18 साल का बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है और उसका एड्रेस भेज दिया होता है। तो वो लड़की अच्छी कहती है अच्छा ये तुम हो? आगे हम एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो किसी का हाथ खा रहा होता है और कहता है तुम जैसे बास्टर्ड लोग जो दूसरों की लाइफ चाटते हैं। वो लड़की उस मॉन्स्टर से कहती है तुमने यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मार दिया है। तो वो मॉन्स्टर कहता है मैंने सोचा नहीं था यंग लोगों को भेज दिया जाता हम लोगों को मारने के लिए, ये तो सरासर हमारी बेइज्जती है, लेकिन अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मॉन्स्टर आगे कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुम्हें धीरे धीरे मारूंगा, मैं सब कुछ सीख जाऊंगा तुम शिकारी कुत्तों के बारे में। और फिर तब वो मॉन्स्टर उस लड़की पर हमला करते हुए कहता है तुम मुझसे भीख मांगोगी कि मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट मार दूं। वो लड़की बड़े एटीट्यूड में कहती है ये तुम्हारा प्लान है, लेकिन ये बहुत बकवास है। वो लड़की बड़े एटीट्यूड में अपने मुंह से सिगरेट थूकती है। वो लड़की अपने पास से तलवार निकालती है और कहती है मैं सोचती हूँ। तो वो मॉन्स्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हमें उस लड़की का एक लुक दिखाया जाता है जो वो भी मॉन्स्टर बन चुकी है। वो अपने म्यान से अपनी तलवार निकालती है और फिर वो लड़की ये वल्सी स्माइल देती है और कहती है ये जरूर तुम्हें पसंद आएगा। तभी हमारी कहानी हमारे मेन कैरेक्टर पे शिफ्ट होती है जिसका नाम चा हैंग सॉन्ग होता है। उसे किसी ने बहुत मारा हो। कुछ बच्चे हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहे होते हैं तुम चुड़ैल के बच्चे, तुम अगर पहले हमें वॉलेट दे देते तो तुम्हारे दांत नहीं टूटते। तुम्हारे दांत टूटने के बाद भी तुम अपने वॉलेट को देख रहे हो। हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़का तो हमारे मेन कैरेक्टर के पैसे गिन रहा होता है और दूसरा वाला लड़का कहता है अब तुम्हें हम अगले हफ्ते देखेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों की बातें सुन के बहुत उदास सा लग रहा हो। कहानी हैंग सॉन्ग के घर पे शिफ्ट होती है जहाँ पर उसके अंकल कह रहे होते हैं तुम इतना घर लेट क्यों आए हो। आगे अंकल हैंग सॉन्ग से कहते हैं तुमने कहा था तुम स्कूल के बाद सीधे घर आ जाओगे, फिर तुम कहाँ पर लटक के रह गए थे? अंकल के शब्द तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हैंग सॉन्ग कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया था। तो उसके अंकल कहते हैं क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? तो तुम जैसे एक नेफ्यू जिसको मेरे जैसा इंसान घोड़े की तरह पाल रहा है तो और तुम किसी काम के भी नहीं हो। हैंग सॉन्ग का अंकल आगे हैंग सॉन्ग से कहता है तुम स्टूपिड इंसान, तुम अपने मम्मी का बैंक अकाउंट मुझे जल्दी दे दो। हैंग सॉन्ग के अंकल आगे हैंग सॉन्ग से कहते हैं जब वो औरत जिंदा थी ना तो अपने पीछे कुछ जिंदा चीज़ छोड़ गई, तभी आधी रात हो जाती है। हैंग सॉन्ग आगे सोते हुए कहता है ये मेरा रोज का रूटीन है। जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो मेरी ज़िंदगी एक नर्क में रहने वाले जैसे इंसान जैसी हो गई। मेरे फादर ने तभी हमारी फैमिली छोड़ दी थी जब मेरी मम्मी ज़िंदा थी और इस बात को तो बहुत समय हो चुका है। अभी तो मुझे अपने फादर का फेस यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी याद नहीं है। कुछ समय पहले मैंने अपने सपने में अपने फादर के लास्ट वर्ड सुने थे, लेकिन उस चीज़ को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे पिताजी की जो पीठ थी वो दूसरों के लिए बहुत टफ और वाइट, लेकिन मेरे लिए गर्म और नरम थी। मैं उनकी हंसी देख सकता था जैसे वो कह रहे हो मैं तुम्हारे लिए स्काई से तारे भी तोड़ लाऊं। आगे हैंग सॉन्ग कहता है मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूँ। हैंग सॉन्ग अपने फ़ोन में पैसे देख रहा होता है और सोचता है ये इतने पैसे मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे वीकेंड में भी काम करना पड़ेगा। अब मुझे वीकेंड के में काम करने के लिए एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी। क्यों मैं आज़ादी से नहीं जी सकता? मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा क्रूअल है। मैं एग्जिस्टेंस मेरा ऐसा क्यों है? मैं नॉर्मल इंसानों के साथ क्यों नहीं रह सकता? मैं सिर्फ अपने फ्यूचर के प्लान के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ? हैंग सॉन्ग सामने चलते हुए जा रहा होता है, तभी कोई हेल्प मांगता है। जब वो सामने देखता है तो एक लड़की निकल के आती है। लड़की हैंग सॉन्ग से मदद मांग रही होती है और कहती है किसी तरह का इंसान मेरा पीछे कर रहा है, मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी मदद करो। हैंग सॉन्ग उस लड़की को देखते हुए मन में सोच रहा होता है मैं क्यों, अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो शायद मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। हैंग सॉन्ग को तभी याद आता है जब वो पहली बार किसी ऐसे बंदे से मिला था जिसको कुछ बच्चे उसे मार रहे होते हैं, तब उसने सिंसियरली उसकी हेल्प करने की कोशिश करी थी। जिस बंदे ने हैंग सॉन्ग के पैसे छीने थे ना वही सबको बुली करता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हैंग सॉन्ग सोचता है उस पल मेरी लाइफ गटर में बह गई। हैंग सॉन्ग मन में सोच रहा होता है ये काम नहीं करेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी उसे अपने फादर याद आते हैं। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हैंग सॉन्ग भागते हुए उस औरत के पास चला आता है और कहता है चलो जल्दी से पहले यहाँ से निकलते हैं।
हैंसोंग वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है रात में कोई भी नहीं घूमता है। हैंसोंग एक जगह पे आ जाता है और अपना फ़ोन निकाल के पुलिस को कॉल लगाता है। हैंसोंग फ़ोन पे बात करते हुए उस लड़की से पूछता है क्या वो लोग अब भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। हैंसोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जिस हाथ से हैंसोंग ने अपना फ़ोन पकड़ा होता है वो हाथ कट जाता है। वो हाथ कट के दूर जाके गिरता है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है अरे नहीं, यहाँ पर कौन इतना अच्छा इंसान है। तुम जैसे इंसान को इस दुनिया में, इस क्रूएल दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो लड़की अपने हाथ से टेंटिकल निकालती है और कहती है इतना पुराना तरीका लोगों को लुभाने का काम करेगा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। एक बार हमें उस लड़की का लुक दिखाया जाता है जिसने अपना चोगा उतार दिया होता है। उसकी आंखें लाल हो रखी होती हैं और उसके हाथ से पता नहीं कुछ नुकीले टाइप में कुछ निकल रखा होता है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर हैंसोंग से कहती है अगर मैं इतने दिनों से भूखी नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी होती। उस लड़की को देख के हमारे मेन कैरेक्टर की पतलून गीली हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। हैंसोंग उसको देख के नीचे गिर जाता है। वो लड़की आई कहती है क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। उस लड़की के पीछे से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल आते हैं। वो लड़की अपने मन में सोच रही है आज चांद कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है और हम देख पाते हैं पूरी मॉन्स्टर की फौज खड़ी होती है वहाँ। वो लड़की आगे बोलती है, वही लड़की जो मॉन्स्टर बन गई थी ना, वो आगे कहती है हम बहुत ज़्यादा प्यासे हैं और हमें किसी तरह से अपनी प्यास बुझानी चाहिए। हैंसोंग अपनी जान बचा के भाग रहा होता है लेकिन वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। हैंसोंग अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या बकवास है, ये मॉन्स्टर क्या है, कौन है, क्यों है। हैंसोंग रोते रोते भाग रहा होता है और कहता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो बस उस लड़की की मदद करना चाहता था। मैं तो उस लड़की की सिर्फ मदद करना चाहता था, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। हैंसोंग वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है ना फैमिली, ना फ्रेंड, ना तो फ्यूचर के आगे ये कोई प्लान्स। तभी मॉन्स्टर उसे हैंसोंग को पकड़ लेते हैं और उसे खाने लग जाते हैं। तभी हैंसोंग को फ्लैशबैक आता है जिसमें उसके फादर कह रहे होते हैं तुम्हारे पापा जल्दी यहाँ से चले जाएंगे लेकिन तुम्हारी मम्मी बहुत समय तक तुम्हारे साथ रहेंगी। हैंसोंग के फादर आगे हैंसोंग से कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और शायद कुछ लोग तुम्हें हार्म करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फ्यूचर में वो मॉन्स्टर अब भी हमारे मेन कैरेक्टर को खा रहे होते हैं। उसके फादर की आवाज़ अब भी आ रही होती है अगर तुम्हारे लिए ये सब मुश्किल होता है, तुम सबको हैंडल नहीं कर पाते हो तो सबको मार देना। हम देख पाते हैं हैंसोंग के फादर भी राक्षस बन चुके होते हैं। हैंसोंग की आंखें लाल हो जाती हैं पूरी तरह। वो मॉन्स्टर अब भी हैंसोंग को खा ही रहे होते हैं। जहाँ पर मॉन्स्टर खा रहे होते हैं हैंसोंग को वहाँ से खून की धार निकलती है एकदम से। तभी वो लड़की चौंक जाती है और बोलती है क्या हुआ। हैंसोंग उन सब मॉन्स्टरों को फाड़ के उनके बीच में से निकलता है और हैंसोंग भी खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। हैंसोंग गुस्से में उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। वो लड़की वाली मॉन्स्टर हैंसोंग को देख के घबरा जाती है और कहती है चुड़ैल का बच्चा। वो लड़की कहती है नहीं ये इंसान नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हैंसोंग उसके मुंह पे एक पंच रख देता है और उसे दीवार में जाकर घुसा देता है। हैंसोंग खड़ा खड़ा अपने मन में सोच रहा होता है ये कौन है, मैं ऐसा क्यों हूँ। हैंसोंग अपने मन में सोच रहा होता है कुछ भी क्लियर नहीं है लेकिन बस मैं एक चीज जानता हूँ इन जैसे बास्टरों से कैसे डील करनी है, मुझे सभी को मार देना है।